कर्नाटक में नई सरकार का गठन हो गया है और कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। इन सब के अलावा 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। ये सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। कांग्रेस ने 8 में से 3 मंत्री बेंगलुरु संभाग से बनाए हैं, जबकि 2 मैसूर और बाकी 3 कल्याण कर्नाटक के हैं। मुंबई कर्नाटक वाले इलाके से भी मंत्री बनाए गए हैं। सिद्धारमैया कैबिनेट में अहिंदा फॉर्मूला देखने को मिला है। 8 में से 6 विधायक इसी समीकरण के सहारे मंत्री बने हैं। सिद्धारमैया कैबिनेट में 3 दलित, 2 अल्पसंख्यक को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा 1 लिंगायत, 1 वोक्का-लिंगा की कैटेगरी का भी मंत्री बना है। आइए अब जरा आपको बताते हैं कि सिद्धारमैया के कैबिनेट की क्या खासियत है, क्यों उसकी इतनी चर्चा हो रही है। सिद्धारमैया कैबिनेट की अगर बात करें तो ये काफी बुजुर्ग माना जा सकता है, यानी बुजुर्गों की यहां पर संख्या ज्यादा है। कैबिनेट की औसत उम्र 63 साढ़े 63 साल बताई जा रही है। मुख्यमंत्री समेत 10 में से 5 मंत्रियों की उम्र 70 साल से ज्यादा है। सीएम सिद्धारमैया और केएच मुनियप्पा सबसे बुजुर्ग कैबिनेट का हिस्सा हैं। दोनों की उम्र 75 साल के आसपास है। सबसे कम उम्र के मंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे हैं, जो खुद 44 साल के हैं। आइए आपको बताते हैं कि सिद्धारमैया की कैबिनेट से जुड़ी अहम बातें क्या हैं, जिसकी लगातार चर्चा हो रही है। सबसे पहली बात जिसका जिक्र हमने किया कि सबसे ज्यादा बुजुर्ग इनकी कैबिनेट में है। 50 साल की उम्र से नीचे का मात्र एक व्यक्ति है और वो है मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे। सिद्धारमैया की कैबिनेट काफी बुजुर्ग है। मुख्यमंत्री समेत 5 मंत्रियों की उम्र 70 साल से ज्यादा है। सीएम सिद्धारमैया और केएच मुनियप्पा सबसे बुजुर्ग हैं। दोनों की उम्र 75 साल है। सबसे कम उम्र के मंत्री, जैसा कि हमने बताया, कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे हैं। प्रियांक की उम्र 44 साल है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की बात करें तो वो खुद भी 60 साल के हैं। इधर जी परमेश्वर 72 साल के हैं। जमीर अहमद की उम्र 55 साल बताई गई है और एमबी पाटिल 58 साल के हैं। इनके अलावा के जॉर्ज 73 साल के और सतीश 60 साल के। अब समझिए कि अगर शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो जमीर सबसे कम और प्रियांक ने 10वीं तक की पढ़ाई की है। कर्नाटक के 10 में से 6 मंत्रियों ने ग्रेजुएशन यानी स्नातक से अधिक पढ़ाई नहीं की है। 4 ऐसे भी मंत्री हैं जिन्होंने 12वीं से कम पढ़ाई की है। सबसे कम पढ़ाई इकलौते मुस्लिम मंत्री बीजेड जमीर ने की है। जमीर 8वीं पास है और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे 10वीं तक पढ़े हैं। के जॉर्ज और सतीश जरकोहली 12वीं तक की पढ़ाई कर चुके हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी ने पढ़ाई की है तो वो हैं जी परमेश्वरा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में डॉक्टरेट किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लॉ और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। अब समझिए कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर कौन कौन से मुकदमे हैं और कैबिनेट में जो दूसरे सदस्य हैं वो कौन से आपराधिक मुकदमे झेल रहे हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार कर्नाटक कैबिनेट में खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर सबसे ज्यादा आपराधिक मामले हैं। उप मुख्यमंत्री पर 19 मुकदमे, वहीं सिद्धारमैया पर 13 केस दर्ज है। कैबिनेट में के जॉर्ज इकलौते ऐसे मंत्री हैं जिन पर कोई केस नहीं है। सीएम और डिप्टी सीएम के बाद प्रियांक खड़गे ऐसे व्यक्ति हैं कैबिनेट में जिन पर कुल 9 केस दर्ज किए गए हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि इनके कैबिनेट में किसके पास कितने पैसे हैं, यानी कौन मालदार पार्टी है। डिप्टी सीएम सबसे ज्यादा अमीर हैं, बाकी मंत्री भी करोड़ों के मालिक हैं। सिद्धारमैया की कैबिनेट में करोड़पतियों की भरमार है, या यूं कहें कि ज्यादातर अरबपति हैं तो गलत नहीं होगा। मुख्यमंत्री समेत सभी 10 मंत्रियों की कुल संपत्ति को 2000 करोड़ से भी ज्यादा का बताया गया है। ओवरऑल आंकड़े अगर देखे जाएं तो 2138 करोड़ रुपए हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अमीर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार है। शिव कुमार के पास कुल 1013 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत है और सबसे कम 16 करोड़ रुपए की दौलत प्रियांक खड़गे के नाम है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास कुल 51 करोड़ रुपए की दौलत है और डीके शिव कुमार के अलावा 3 ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। कर्नाटक में 4 दिन तक चले घमासान के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तय हो गया और उसके बाद दिल्ली में हुई बैठक के बाद कैबिनेट में भी कौन कौन होगा ये नाम भी तय हो गए। मात्र 8 लोगों ने सीएम और डिप्टी सीएम के साथ शपथ ली है। कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है। 5 वादों की बात जो कांग्रेस हमेशा से कर रही थी उसको पूरा करने का संकल्प भी कैबिनेट की बैठक में लिया जा चुका है।
कैबिनेट विस्तार कब तक होगा ये तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये जो 8 मंत्री हैं सिद्धारमैया की कैबिनेट के, निश्चित तौर पर इनकी बहुत सारी खूबियां हैं और कैबिनेट अलग तरीके की है सिद्धारमैया की, ये बात भी कही जा रही है और उसकी कई सारी विशेषताएं भी हैं जो अभी हमने आपको बताई। उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।